म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं या कुछ उलझन में है कि भाई लमसम करें, एसआईपी करें या किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करना है इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ होता है वो लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ क्रिएशन का होता है, यानी शॉर्ट टर्म का ये गेम नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड को लेकर के शॉर्ट टर्म में कुछ रिटर्न पाने के सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट करने हैं, तो आपके लिए एक बार सोच लीजिए, म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका गोल क्या है, उस गोल के हिसाब से आप किस किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। तो अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म गेन का जो विज़न है, आप 1 से 3 साल तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप डेट फंड में जा सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं डेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर रिस्क काफ़ी कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। 7 से 9% के आसपास का रिटर्न मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रिस्क लें, मॉडरेट रिस्क है, और आपका जो पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो भी 30 से 5 साल तक का आपका होराइजन है, तो उस कंडीशन में आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। बैलेंस जिसको फंड बोलते हैं, वो इक्विटी और डेट दोनों में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आपका टारगेट है कि भाई मैं लॉन्ग रन तक रहूँगा म्यूचुअल फंड में, कंटिन्यू रहूँगा, 5 साल या उससे ज़्यादा तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो आंकड़े कहते हैं 5 साल से ज़्यादा जो है 10 या 11% लोग जो कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोग पहले ही निकल लेते हैं। अब चुनाव कैसे करेंगे कि किस म्यूचुअल फंड में डालें, कैसे डालें? तो देखिए, सबसे पहली बात है, आप देखें कि AUM कितना है म्यूचुअल फंड का। अगर बहुत कम AUM है, यानी बहुत ही छोटा अगर अभी म्यूचुअल फंड का AUM है, तो उसमें आपको रिस्क हो सकता है। तो इक्विटी फंड के लिए रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 5,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ के बीच का AUM होना चाहिए। वहीं डेट फंड का अगर म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जो है AUM 1,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप एक्सपेंस रेशियो चेक करें कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि भले ही आपको घाटा हो या फ़ायदा हो, लेकिन आपका 1.5% जो है चार्ज लग जाएगा मेंटेनेंस के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से। और दूसरा एग्जिट लोड जो है, यानी अगर आप बीच में निकलते हैं, 1 साल से पहले अपने पैसे को वापस करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसमें आपको एग्जिट लोड लग जाता है। तो अगर वो भी 1% के आसपास होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न भी नहीं आया, और 1-1.5% आपको ये लग गया, 1.5% के आसपास एक्सपेंस रेशियो लग गया। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखें इसका। और जो बाकी के जो है आप होराइजन देखें और चेक करें कि 6 महीने या 3 महीने का रिटर्न चेक नहीं करें, बल्कि कंटिन्यूसली 3-4 साल का रिटर्न चेक करें, कितना है कंसिस्टेंट रिटर्न। क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो 6 महीने में, 1 साल में बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं, अगले साल फिर डाउन चले जाते हैं। काफ़ी फंड है म्यूचुअल फंड के आप देखेंगे जो कि पहले साल में 40% का क्लेम किया और दूसरे साल में -20% चले गए। तो कंसिस्टेंसी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक